दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। उस हमले के बाद लोग वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं घुसपैठियों ने हमला किया। पूरे देश भर से सोशल मीडिया में सब केवल ये बताने में लगे हुए हैं कि हां घुसपैठियों ने हमला किया और हनुमान जयंती के ऊपर शोभा यात्रा पे हमला किया। लेकिन कोई भी इसका मूल कारण बताने के लिए तैयार नहीं है और कोई आगे से ऐसा हमला ना हो उसका समाधान बताने के लिए तैयार नहीं। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें सब समस्या बता रहे हैं। समस्या क्या है, समस्या क्या है, समस्या क्या है? घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, रोहिंग्या बांग्लादेशी सब बता रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा ये रोहिंग्या बांग्लादेशी आ कैसे रहे हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कैसे बाहर निकाला जाए और फ्यूचर में रोहिंग्या बांग्लादेशी ना आए उसका क्या करना है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि सच्चाई अगर कड़वी हो तो भी बोलना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोग भी सोशल मीडिया में समस्या तो बता रहे हैं लेकिन मूल कारण नहीं बता रहे, परमानेंट सोल्यूशन नहीं बता रहे, क्योंकि मूल कारण कड़वा है। परमानेंट सोल्यूशन उसका कड़वा है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। बस ये बता रहे घुसपैठी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बांग्लादेशी बहुत आ गए हैं, रोहिंग्या बहुत आ गए हैं। अभी हम हनुमान जयंती नहीं निकाल पा रहे हैं, 10 साल के बाद हम तो शव यात्रा भी नहीं निकाल पाएंगे। सब ये बता रहे हैं 10 साल के बाद क्या खतरा होगा, 20 साल के बाद क्या खतरा होगा, सब बता रहे हैं। सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी 2000 से 3000 रुपए देके आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए लोगों में होड़ मची है और जिसकी 1 साल 2 साल के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे यानी बंगाल के बॉर्डर पे ड्यूटी लग जाती है, वो 4-6-10 बीघे खेत खरीद लेते हैं या किसी बड़े शहर में जाके 100 गज 200 गज मकान खरीद क्या प्लॉट खरीद लेते हैं या 3 बेडरूम 4 बेडरूम का फ्लैट खरीद लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भ्रष्टाचार हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। और बंगाल के बॉर्डर पे जो 2000 रुपए 3000 रुपए लेके उनको एंट्री करा रहे हैं वो हमारे और आपके भाई बंधु हैं। वो विदेश से नहीं आए हैं, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए, भारत के ही रहने वाले हैं और हमारे आपके ही रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु हैं जो बांग्लादेशियों को एंट्री करवा रहे हैं 2000 से 3000 रुपए लेके। और उसके बाद वो जब बांग्लादेशी वहां से आते हैं, जैसे बंगाल में एंटर करते हैं, तो उनको 1000 रुपए 2000 रुपए लेकर के आधार देने वाले भी हमारे और आपके भाई बंधु हैं, वो भी कोई विदेशी नहीं। 2000 रुपए में राशन कार्ड देने वाले भी, उनका जो राशन कार्ड बनाते हैं वो भी जो लेखपाल पटवारी हैं सरकारी कर्मचारी, वो भी भारत के रहने वाले हैं। 3000 रुपए में जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं 3000-4000 रुपए लेके जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं घुसपैठियों का, वो भी भारत के कर्मचारी हैं, भारत के निवासी हैं, हमारे आपके भाई बंधु हैं। 4000-5000 रुपए लेके जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं घुसपैठियों का, वो भी यहीं के रहने वाले। तो घुसपैठिए घूस दे के भारत में आ रहे हैं, घूस दे के आधार बनवा लेते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लेते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और अब तो वो घूस दे के सरकारी मकान वाली जो योजना है, मुफ्त में मकान दिया जा रहा है, वो मकान भी ले रहे हैं। मुफ्त में जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो भी ले रहे हैं। जब भाई उनके पास 4 कागज हो गया, 5 कागज हो गया और डॉक्यूमेंट उनके पास रेडी हो गया, तो आप उनको कैसे कहोगे ये विदेशी हैं कि भारत के हैं? ये सच्चाई है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। मैं 5 करोड़ से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने 2017 में घुसपैठियों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था 5 करोड़ और बाकायदा मैंने रिकॉर्ड पे एफिडेविट पे लिख के दिया था किस राज्य में कितने हैं। 2017 में मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था घुसपैठियों को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए, जो मेरी मांग थी, प्रेयर थी, डिटेक्ट डिटेन डिपोर्ट, उस समय मैंने कहा था दिल्ली में 5 लाख घुसपैठिए हैं।
2017 की बात, 2022 में तो और बढ़ गए होंगे। अब तो उनके खुद के घर में 10-20 हजार 50 हजार बच्चे उनके घर में पैदा हो चुके। ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन सब समस्या बता रहे हैं, मूल कारण नहीं बता रहे कि घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया हुआ है, और सभी का मतलब सभी। घुसपैठियों को निकालने वाली जो मेरी पीआईएल है, 2017 में मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, उसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय के अलावा सभी राज्य सरकारें पार्टी है। यानी यूपी भी है, दिल्ली भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, असम भी है, उड़ीसा है, सारी राज्य सरकारें, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, सब। और कड़वी सच्चाई यह है कि किसी राज्य सरकार ने अभी तक घुसपैठियों को निकालना है कि नहीं निकालना है अपना जवाब दाखिल नहीं किया। आप इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट में जब हम पीआईएल फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस इश्यू करता है, तो उसमें हम जिनको जिनको पार्टी बनाते हैं उनके पास हमारी पिटीशन जाती है, हम उनको फिर एक कॉपी देते हैं। नोटिस हो चुकी है, हमने सभी राज्य सरकारों को हमारी पीआईएल पहुंच चुकी है, सबको हमने कॉपी दे दिया है, और राज्य सरकारों के वकीलों ने वकालतनामा भी फाइल कर दिया है। लेकिन राज्य सरकारों ने घुसपैठियों को निकालना है कि नहीं निकालना है, इस पे अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने भी स्टैंड नहीं क्लियर किया, राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी स्टैंड नहीं क्लियर किया, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्टैंड क्लियर नहीं। किसी भी राज्य सरकार ने यह नहीं बताया कि वो घुसपैठियों को निकालना चाहते कि नहीं निकालना चाहते। अगर वास्तव में घुसपैठियों को निकालना है तो जवाब देने के लिए 5 साल का टाइम चाहिए? आप खुद बताइए। घुसपैठियों के ऊपर इतनी चर्चा होती है, ये वीडियो में बनाता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अब कड़वी सच्चाई बताना पड़ेगा, आप सबको बताना पड़ेगा। घुसपैठियों को निकालना है कि नहीं निकालना है, इसका निर्णय लेने के लिए 5 साल चाहिए, जो इतना टाइम लग रहा है कि कोई बताने के लिए तैयार नहीं, और अभी भी कोई नहीं बता रहा है कि हाँ निकालना है नहीं निकालना है। बाकी छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार का जो सचिवालय है, इसके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 5 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के सचिवालय के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, और 5 साल हो गया दिल्ली सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा कि घुसपैठियों को निकालना है कि नहीं निकालना है। ये जितना पूरे दिल्ली के, आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे वो दिल्ली वेस्ट बवाना का एरिया है, या जहांगीरपुरी का एरिया जहां ये हुआ है, या दिल्ली का ईस्ट शाहदरा के एरिया, या आप साउथ दिल्ली महिपालपुर के एरिया में चले जाइए, या नॉर्थ दिल्ली में चले जाइए, हर जगह घुसपैठिए हैं और बड़ी मात्रा में रह रहे हैं। अब तो उन्होंने जमुना जी के किनारे किनारे पक्के मकान बना लिए। पहले उन्होंने झुग्गियां बनाई थी, फिर उन्होंने झुग्गी के बदले मकान बना लिया, और दिल्ली सरकार ने उनको राशन कार्ड दिया। दिल्ली सरकार ने उनको राशन कार्ड दे दिया। राशन कार्ड के साथ जब उनको राशन कार्ड मिल गया, तो उस राशन कार्ड के साथ उन्होंने थोड़े पैसे और खर्च किया, आधार बनवा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, थोड़े और पैसे खर्च किए, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, थोड़े और पैसे खर्च किए, उन्होंने वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लिया। अब तो उनको पहचानना मुश्किल है। और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि एक बार आप कह भी दोगे ये घुसपैठिए हैं, तो कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में लड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे। मैं बार बार क्यों कहता हूं घटिया कानूनों को बदलना जरूरी, इसलिए कहता हूं। दूसरी बात, आपने कभी सोचा कोई व्यक्ति अमेरिका में क्यों नहीं जाके घुसपैठ कर लेता? कोई सिंगापुर में जाके क्यों नहीं अवैध रूप से रहता? कोई चाइना में क्यों नहीं अवैध रूप से रहता? कोई फ्रांस में इलीगल तरीके से क्यों नहीं रहता? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारतीय क्यों आते हैं? वो भूटान क्यों नहीं चले जाते? चीन क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? या अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान क्यों नहीं जाते? मैं बार बार कहता हूं, जैसे अगर आपके घर में बाउंड्री नहीं होगी तो क्या होगा? आवारा कुत्ते भी इंटर करेंगे, आवारा जानवर भी इंटर करेंगे, यही होता है। अगर आपके खेत के चारों तरफ बाढ़ नहीं है तो आवारा जानवर आएंगे, आपका खेत
खा के चले जाएंगे। ऐसे ही देश की सुरक्षा के लिए दो चीज जरूरी होती है, एक बॉर्डर पे दीवार, चार दीवारी, फेंसिंग, और दूसरा कठोर कानून। चार दीवारी से भी ज्यादा जरूरी है कठोर कानून। अगर विदेशियों के मन में हो, बांग्लादेशियों के मन में हो, रोहिंग्या के मन में हो कि भारत में गए और पकड़े गए तो मुझे कम से कम 20 साल की सजा होगी, आप बताइए वो आएंगे क्या? और दुनिया के कई देशों में तो 50-50 साल की सजा होती है। अगर आप उनके देश में एंटर कर गए और अवैध रूप से पकड़े गए तो आपको 50 साल की सजा होगी। दुनिया के कई देशों में है। हमारे देश में क्यों घुसपैठिए आते हैं? क्योंकि उनको पता है कानून इनका बहुत घटिया है। उनको लाने वाले उनको बता देते हैं, चिंता मत करो, तुम भारत में चलो, कानून बहुत घटिया है, आराम से तुम्हें हम एंटर करा देंगे, तुम्हें डॉक्यूमेंट बनवा देंगे। तो पहला घुसपैठ का पहला कारण क्या हो गया? कानून घटिया है। हमारे देश में 1946 में जो कानून बना था वो आज भी चल रहा है, उसको कहते हैं फॉरेनर एक्ट। घुसपैठियों के लिए अलग से कोई कानून ही नहीं है। घुसपैठ नियंत्रण के लिए तो कोई कानून है नहीं। एक कानून है 1946 का जिसको कहते हैं फॉरेनर एक्ट। उसी में लिखा हुआ है कि आप अवैध रूप से आओगे तो आपको पकड़ा जाएगा। लेकिन वो 1946 का कानून इतना घटिया है, इतना घटिया है, कोई मन में खौफ नहीं है। अगर हम अभी एक कानून बना दें, घुसपैठ नियंत्रण कानून, और उसमें यह हो कि अगर आप यहां भारत में इलीगल पाए गए तो आपका 100% जो कुछ है, आपकी चल संपत्ति सब कुछ जब्त कर लेंगे और 20 साल से लेकर 50 साल की सजा देंगे, जैसा दुनिया के कई देशों में है, अमेरिका वगैरह में है। आप खुद बताइए, कोई घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा क्या? और दूसरा, अमेरिका वगैरह में लोग क्यों नहीं फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं? क्यों नहीं फर्जी वोटर आईडी बना देते हैं? क्यों नहीं फर्जी आधार बना देते हैं? क्यों फर्जी राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते हैं? आपने कभी सोचा? ये भारत में क्यों फर्जी बनाते हैं? फिर मैंने वही कहा, कानून घटिया होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कानून घटिया होगा घूसखोरी बढ़ेगी, और घूसखोरी बढ़ेगी तो घुसपैठ बढ़ेगी। आपने कभी सुना कि सिंगापुर में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में कोई वहां का सरकारी कर्मचारी किसी को फर्जी राशन कार्ड बना के दे दे, या फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दे, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे दे, फर्जी वोटर आईडी तो बनाने का मतलब ही नहीं हो, तो बहुत बात की बात है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसको वहां पे देशद्रोह माना गया। हमारे देश में उल्टा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना तो देशद्रोह है, लेकिन घुसपैठियों का आधार बनाना, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाना, घुसपैठियों को वोटर आईडी बनाना, घुसपैठियों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, यह देशद्रोह नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने पे तो देशद्रोह की धारा लगेगी, 20 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन आप घुसपैठियों का सब कुछ बना के दे दो, घुसपैठियों को इंटर करा दो, आपको कोई सजा नहीं होगी, कभी होगी तो 2 साल 3 साल की हो जाएगी, बस ये सिचुएशन है। इसलिए मैं कहता हूं अगर हमें घुसपैठ पे नियंत्रण करना है तो सबसे पहले एक घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए और कम से कम 20 साल से लेकर 50 साल की सजा देने के लिए। जिस दिन ये कानून बनेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी लागू ही नहीं करना पड़ेगा, बिना एनआरसी के ही 80% घुसपैठी भाग जाएंगे कि कानून बनते ही। और हमने कानून बना दिया कि जो घुसपैठियों की मदद करेगा, जो फर्जी आधार बनाएगा, फर्जी राशन कार्ड बनाएगा, फर्जी वोटर आईडी बनाएगा, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, फर्जी पासपोर्ट बनाएगा, उसको भी हम 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और 20 साल से लेकर 50 साल की सजा देंगे जेल में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना उनको कोई इंटर कराएगा बॉर्डर से, ना उनको कोई यहां पे उनकी मदद करेगा, ना उनको कोई डॉक्यूमेंट देगा। बहुत आसान है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए घूसखोरी है, सबसे बड़ा खतरा घूसखोरी है। और घूसखोरी तभी खत्म होगी जब ये कानून कठोर बनेगा। दूसरा, यहां पे जो फंडिंग आ रही है, ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, इनके लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए मोटी फंडिंग आ रही है। और वो फंडिंग तभी रुकेगी जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। ध्यान रखिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, ये पूरी दुनिया का नियम है। इसलिए यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं,
वहां मैक्सिमम करेंसी 50 या 100 की, 100 से ऊपर किसी की करेंसी है ही नहीं है। जितनी बड़ी करेंसी होगी, जितनी बड़ी नोट होगी, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, उतना ज्यादा हवाला होगा, उतना ज्यादा अलगाववाद होगा, उतना ज्यादा कट्टरवाद होगा। ये बहुत सामान्य नियम है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप वास्तव में इस घुसपैठ की समस्या से निजात चाहते हैं, 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, 2017 में आ चुके थे, अब तो और ज्यादा हो चुके हैं, नासूर बन गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनसे अगर नियंत्रण चाहते हैं तो ये जो लोग घुसपैठ की समस्या बता रहे हैं, जरा उनसे आग्रह करिए, अपने सांसद, अपने विधायक से आग्रह करिए, इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिए और उनसे कहिए कि भैया सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून तो बनाओ, बाकी बात की बात है। घूसखोरी और घुसपैठ, इन दोनों के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। घूसखोरी बंद होगी, घुसपैठ अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून होना चाहिए, घूसखोरी नियंत्रण के लिए भी कठोर कानून होना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने सांसद, अपने विधायक को टैग करके ट्वीट करिए, उनसे मिलकर चर्चा करिए कि कानून अच्छा बनाइए। कानून अच्छा होगा तभी देश बचेगा, घटिया कानून से हमारा देश नहीं बच पाएगा।